एंगल है किसके बीच का, नॉर्मल्स एट दिस पॉइंट, देन टेन थीटा इज। इसको डायग्राम से समझने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। मान लिया ये इलिप्स है, ठीक, कोई सा भी इलिप्स है, सॉरी ये इलिप्स है, तो 2 पॉइंट पे कट करता है पी और क्यू, एक लाइन मान लेते हैं ये पी और ये क्यू। अब बताइए इन पॉइंट पे टेंजेंट्स कौन से होंगी, टेंजेंट, ये टेंजेंट है ना, और यहाँ पर कौन सी टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करके निकल रही है, ठीक। लेकिन क्या बोला है, थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल्स एट दीज पॉइंट्स। नॉर्मल कौन होगा इस पर, मान लो ये नॉर्मल है, आप डायग्राम कैसा ही भी हो सकता है लेकिन हम समझने के लिए कर रहे हैं। इस पर नॉर्मल ये, और इस पर कौन, इस पर तो ये लाइन ही एक तरीके से नॉर्मल है, लेकिन फिर भी मान लो ये नॉर्मल ये है, इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, ऐसा मान लेते हैं। तो वो पूछ रहा है कि ये इस थीटा का टेन थीटा क्या होगा, ये पूछा है, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब करना कैसे है, पी और क्यू क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट्स किसके, लाइन के और ये आपका जो इलिप्स है उसके। तो क्या कर सकते हैं, 4x² प्लस वाई की जगह पे मैंने यहाँ से 3 - 2x रख दिया इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए। 3 - 2x कहाँ से, लाइन से, है ना, 5, 4x² प्लस यहाँ पर भी 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 5, 8x² माइनस 12x प्लस 4, 32 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके आए 12, 8 और 4, 8x माइनस 4x प्लस 4, 8x कॉमन, x माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा, -4 इक्वल टू 0। तो इधर ये 0 या ये 0, या फिर हो सकता है कि दोनों के जो दोनों ही रूट्स सेटिस्फाई कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना, x बराबर 1, x बराबर हाफ। तो हाँ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 3 - 2x पे रख देंगे वैल्यूज़। अगर 1 रखा तो क्या आएगा, 1 रखा तो 1 ही आएगा, तो पॉइंट मिला 1 1। दूसरा क्या मिलेगा, 1/2 अगर रखें तो 2 मिलेगा, 1/2 रखा तो 2 मिला। ये पॉइंट रखे हैं इसमें, इस इक्वेशन में, ठीक। ये जो दोनों हैं इसमें रखे हैं, तो ये आ गए इंटरसेक्शन पॉइंट। मान लो ये P, ये Q, खुद बोला है ना उसने 2 पॉइंट हैं, और कई बार ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों रूट आएंगे और फिर वो दोनों सेटिस्फाई नहीं करेंगे किसी रीज़न की वजह से, लेकिन अभी तो बोला है दोनों के दोनों पॉइंट रखे हैं, ऐसा बोला है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट है ऐसा बोला है। क्यों, ये अब क्या है, तो इन पॉइंट्स पर नॉर्मल की बात हुई है, लेकिन उससे पहले टेंजेंट का देखते हैं, टेंजेंट की बात देखते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट इलिप्स कैसे निकालेंगे, 4x², जैसे ये है ना y² 5, यही है। तो इस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसको ऐसे भी पढ़ा होगा आपने ज़रूर, कि हम क्या करते हैं, x तो वेरिएबल है ही है, लेकिन हम y को भी x के रिस्पेक्ट में, मतलब y को x का फंक्शन मान के उसे भी वेरिएबल मानते हैं। क्यों,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 4x²। अगर x वेरी कर रहा है तो y भी तो वेरिएबल है ना, दोनों को ही एक साथ वेरिएबल, पैरामेट्रिक फॉर्म जो होती है ना, वो आपने सीखा होगा पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है करके। नहीं सीखा तो ऐसे तो ज़रूर किया होगा, इतना पता होगा कि बस इतना समझ लीजिए सिंपल कि y भी तो डिपेंडेंट है x पर, है ना। हम क्या कर रहे हैं, x को वैसे ही रहने दे रहे हैं, लेकिन y जब x चेंज होगा y में भी तो फ़र्क पड़ेगा, और x खुद में वेरिएबल है तो फिर y, और अगर डिपेंडेंट है इस पर तो y भी खुद में वेरिएबल है। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या होगा, 8x प्लस 2y dy/dx। ये क्यों किया ऐसा, y ऑल्सो वेरिएबल, ओके, y इज ऑल्सो वेरिएबल हेयर। तो क्या होगा, dy/dx, यहाँ से माइनस 8x/2y, ये क्या हो रहा, माइनस 4x/y। ये क्या है, स्लोप है, स्लोप है किसी पॉइंट पर, मान लो वो जनरल पॉइंट कोई एक्स वाई ही है, एक्स वाई पर ये स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप। लेकिन अगर वो पॉइंट 1 होता तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, इतना मैं लिख नहीं रहा हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 कितना होगा बताइए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 वो होगा -4 ओनली, -4 इंटू 1/1 मतलब -4। स्लोप ऑफ टेंजेंट T1 मानता हूँ, T1, ठीक, और T2 स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1/2 और 2 कितना, -4 इंटू 1/2/2, -2/2 -1 हो गया, ठीक। अगर टेंजेंट का स्लोप यहाँ पर -4 है तो यहीं पर नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, यही तो रिलेशन होता है। तो अगर -4 मान लो इसका, यहाँ पे -4 तुमने रखा, तो इस पर जो नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा, 1/4, है ना। तो इस पे नॉर्मल, इस पे जो नॉर्मल का स्लोप है n1 अगर बोलूँ तो वो कितना होगा, 1/4, और इस पर वही रिलेशन लगाइए, इस पे -1 रखूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, नॉर्मल 2 जो है वो है 1 ही आएगा, है ना। तो क्वेश्चन में अब क्या पूछा है कि थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल्स एट दीज पॉइंट्स देन tan थीटा इज। तो इन नॉर्मल्स का आपको स्लोप पता है ना, दो लाइंस का अगर स्लोप पता हो तो उनके बीच का tan थीटा कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू, ये मॉड होता है, ठीक, मतलब मॉडुलस मॉड होता है, इसके बाहर आप पॉजिटिव ही वैल्यूज़ आती हैं, तो चाहे कुछ भी लिखो फिर अंदर, मतलब माइनस प्लस में कुछ भी यहाँ आए तो बाहर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो 1 + m1 m2 क्या है, ये क्या फॉर्मूला लिखा, अगर दो लाइन्स हैं उनका स्लोप m1 और m2 है और उनके बीच में एंगल थीटा है, थीटा, ये tan थीटा, तो tan थीटा उसका वैल्यू ऐसे आता है, कैसे, ये है ना, पढ़ा होगा आपने। अगर ये थीटा है, इसका स्लोप है m1 और ये है m2, तो ये निकल रहा है थीटा का tan थीटा, यहाँ से निकल रहा है ये, तो यहाँ मिल गया ना, एक 1/4 एक और एक 1, तो 1 - 1/4, 1 + 1/4 इंटू 1/4 ही होएगा, तो ये क्या होगा, 3/4/5/4, तो 3/5, tan थीटा का वैल्यू 3/5, आंसर 3/5, ये वाला आंसर, ये वाला, ओके।